हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं वंदना आप लोगों के सामने केमिस्ट्री क्लास लेकर के फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का डेली नए नए चैप्टर के बारे में बताती हूँ। ऐसे ही मैं आज आप लोगों के लिए फिर से नया चैप्टर लेकर के आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ जो इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इसके पहले हम आपको क्या क्या बताए हैं। हेलो एल्केन बताए हैं। हेलो एल्केन क्या होता है ये थोड़ा सा बता दीजिए। हेलो और एल्केन दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक हेलो और दूसरा एल्केन। हेलो मतलब होता है हेलोजन, एल्केन मीन्स होता है एल्केन। हेलो मतलब हेलोजन को क्या कहते हैं एक्स और एल्केन को आर बोलते हैं, है ना। तो हेलोजन क्या क्या आता है थोड़ा सा बता दीजिए। हेलोजन में क्या क्या आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जबकि एल्केन में क्या क्या आता है, C3H5, CH3, C3H7 वगैरह और भी आते हैं इसके आगे, है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर इसके आगे हम वर्गीकरण बताए थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। हेलो एल्केन का वर्गीकरण हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और कार्बन की संख्या के आधार पर हम दो प्रकार से बताए हैं। जो इसका वर्गीकरण है हम दो प्रकार से बता चुके हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर और हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दो आधार पर बताए हैं। दोनों समझ में आ गया होगा, है ना। फिर इसको हम ये भी बताएं कि इसको प्राथमिक मीन, द्वितीयक मीन और तृतीयक मीन भी कहते हैं। और इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री भी बोलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन आ सकता है, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आता है, या प्राथमिक एल्केन, द्वितीयक एल्केन और तृतीयक एल्केन भी आ सकता है ना। 3 प्रकार से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इनको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं तो बता दीजिएगा कमेंट करके कि कैसे बोलते हैं। ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होता है और उसमें एक हेलोजन आकर के जुड़ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एक हेलोजन आकर के जुड़ता है उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। 2 हेलोजन आकर के जुड़ता है उसको हम 2 डिग्री बोलते हैं। और जब 3 हेलोजन आकर के उसमें जुड़ जाता है तो उसको हम 3 डिग्री बोल देते हैं। पहले थोड़ा सा देख लेना इसको। एक कार्बन ले लिए हम, ये कितना है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। और ये 0 डिग्री हो गया, कितना है ये 0 डिग्री है। नहीं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके क्या करता है, एक हेलोजन आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या किया, एक हेलोजन जोड़ दिए तो ये 1 डिग्री हो गया। फिर इसमें 2 हेलोजन जोड़ दिए, 2 डिग्री हो गया। फिर इसमें 3 हेलोजन जोड़ दिए तो ये 3 डिग्री हो गया। इसी तरह से इसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलोजन बोलते हैं। इसके बाद हम बताए हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां बता चुके हैं कि हेलो एल्केन बनाने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। एल्कोहल के द्वारा PCl5 से क्रिया करके बनता है, एल्कोहल के द्वारा बनता है, PCl5 के द्वारा क्रिया करके बनता है, और एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा बनता है, जो कि कैसे बनता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। कैसे बन जाता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की हेलोजन से क्रिया करा के। कैसे बनता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन की क्या करा के, अब क्रिया करा के जो 2 अणु होते हैं सोडियम धातु से क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं और ये एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। अब आगे क्या बताएंगे हम आप लोगों को, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। सोडियम धातु से क्रिया है ना, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पहले लिखिएगा। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण क्या है, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण लिखिएगा। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण क्या होते हैं, पहले ये क्या करता है, सोडियम धातु से क्रिया करता है। सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले सोडियम धातु से क्रिया करता है, फिर क्षार से क्रिया करता है ना। पहले क्या करता है, पहले सोडियम धातु से क्रिया करता है, फिर क्षार से क्रिया करता है। सोडियम धातु से कैसे क्रिया करता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में,
शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलो एल्केन के दो अणु क्या होते हैं, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। अब इसमें ये बोल रहा है कि हैलो एल्केन के दो अणु, मतलब कितने अणु रहेंगे, हैलो एल्केन के दो अणु रहेंगे, किससे क्रिया करेंगे, सोडियम धातु से क्रिया करेंगे। तो सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, सोडियम धातु से क्रिया करके ये एल्केन बना लेते हैं, है ना, यह एल्केन प्राप्त होता है, ये बोल सकते हैं। इसको हम वैसे वुर्त्ज अपक्रिया भी कहते हैं, वुर्त्ज अपक्रिया भी इसको हम बोलते हैं। क्या करता है ये, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलो एल्केन के अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, इसे वुर्त्ज अपक्रिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वुर्त्ज अपक्रिया भी बोलते हैं। लिखिएगा इसको एक बार थोड़ा सा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये नहीं चल रही सही, क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलो एल्केन के दो अणु जब हैलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु से किससे क्रिया करते हैं, सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, के दो अणु सोडियम क्या है, सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। वुर्त्ज अपक्रिया बोलते हैं या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम वुर्त्ज अपक्रिया भी कहते हैं। अब ये क्या कहता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलो एल्केन के दो अणु, तो हम क्या करते हैं, इसमें हैलो एल्केन के दो अणु लेते हैं, CH3Cl प्लस CH3Cl, किसके साथ ये करता है, हैलो एल्केन के दो अणु, ठीक है ना, किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके साथ अपक्रिया कर रहा है, हैलो एल्केन के दो अणु सोडियम के साथ ये कर रहा है क्रिया, किसके साथ कर रहा है, सोडियम के साथ, है ना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, किससे क्रिया करते हैं, सोडियम धातु से, और वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या बनता है, क्या है, CH3Cl CH3Cl2 यानी एक किसकी उपस्थिति में,
किसकी उपस्थिति में? हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? 2NaCl। कैसे बन गया 2NaCl? CH3 और CH3 क्या हुआ? CH3 और CH3 दोनों अब क्रिया किए किसकी उपस्थिति में? नहीं, CH3 बना लिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या बनाए? CH3 बना लिए। ये CH3 बना लिए। क्या बनाए? एल्केन बना लिए। ये क्या बनाए? एल्केन बना लिए। ये क्या बना लिए? एल्केन बना लिए। अब क्या बचता है यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड। क्या बचता है? ये दो सोडियम के अणु जो होते हैं किसके साथ अपक्रिया कर लिए? क्लोरीन के साथ अपक्रिया करिए और क्या बना लिए? ये सोडियम क्लोराइड बना लिए। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन के दो अणु, किसके अणु? हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। किससे अपक्रिया करते हैं? सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम वृज्य अपक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा है कि हेलो एल्केन के दो अणु, हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु से, किससे? सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कर क्या बनाता है? एल्केन बनाता है और सोडियम क्लोराइड बना लेता है। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बना लेता है। इसको हम एथेन बोलते हैं। वैसे इसका नाम एल्केन बनाना है हमको, वैसे इसको हम एथेन बोलेंगे। एथेन क्या है? वैसे तो ये एथेन है लेकिन एल्केन बनाना इसलिए हम क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। एक बार फिर से समझिएगा इसको। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन के दो अणु, हेलो एल्केन के ये दो अणु हो गए, ठीक है ना? दो अणु सोडियम धातु से, सोडियम से क्रिया करते हैं। ये सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। हमको क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। और क्या निकला यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड निकल गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, है ना? अब क्षार से क्रिया, हम दूसरा बताते हैं। किससे क्रिया? क्षार से क्रिया। ये पहला हो गया, अब ये दूसरा है क्षार से क्रिया। क्षार से क्रिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्षार से क्रिया क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की क्रिया जलीय क्षार में। क्या है? हेलो एल्केन की क्रिया जलीय क्षार में कराने पर क्या है? हेलो एल्केन की क्रिया जलीय क्षार में कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन की क्रिया जलीय क्षार में, जलीय क्षार में जलीय क्षार में कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। एल्कोहल हेलो एल्केन की क्रिया जलीय क्षार में कराने पर, किसके साथ कराते हैं इसको? जलीय क्षार में कराने पर क्या प्राप्त होता है? इसमें एल्कोहल प्राप्त होता है।
क्या है C2H5Cl, क्या है C2H5Cl। किसके साथ हमको कराना है? C2H5Cl की किसके साथ कराना है? जलीय क्षार में। किसमें कराना है? जलीय क्षार। जलीय क्षार में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। क्या बचता है यहाँ पे? NaCl बचता है। हो गई अब क्रिया यहाँ पर ना। ये क्या है? क्षार है। वैसे इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। और ये हो गया एल्कोहल, हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन हो गया, ये क्षार हो गया। वैसे इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ? जो हेलो एल्केन है क्षार की उपस्थिति में अब क्रिया करके क्या बनाया? एथिल एल्कोहल बना लिया। क्या बनाता है? एथिल एल्कोहल और NaCl बनाता है। ये क्या कहता है? हेलो एल्केन की क्रिया जलीय क्षार में कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। वैसे एल्कोहल ही है, इसको हम लोग एथिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एथिल भी बोल सकते हैं। शुरू से एक बार फिर से समझना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम बुर्ज अपक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। CH3Cl प्लस CH3Cl प्लस 2Na। क्या कहता है ये? हेलो एल्केन के दो अणु, हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ क्रिया करते हैं? सोडियम के साथ। हेलो एल्केन के दो अणु धातु से ये क्रिया करते हैं। धातु से क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अब क्रिया करके क्या बना लेते हैं? एल्केन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये एल्केन बना लेते हैं। और बाहर क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड हो जाता है। ऐसे ही क्षार से क्रिया में होता है। हेलो एल्केन की क्रिया जलीय क्षार में कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें हेलो एल्केन की अपक्रिया क्षार के साथ, कास्टिक सोडा के साथ कराने पर हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। आ गई होगी बात समझ में। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण दो ही थे, सोडियम धातु से क्रिया, है ना। क्या थे? सोडियम धातु से क्रिया और क्षार से क्रिया। इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला बताते हैं। हो गया होगा। अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी SN1 अपक्रिया। क्या बताऊंगी? SN1 अपक्रिया। SN1 अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।